हेलो, राधे राधे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें ज़रूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज के महाभारत का अर्जुन कहलाता है। ऐसे ही एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि आज का समय क्या चल रहा है। पक्का इरादा और मेहनत। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। एक समय की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा लड़का था। वह बचपन से ही सपने देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन अंतरिक्ष यात्री बने, चांद पर जाए। लेकिन उसके गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे संभव मानते थे। लड़का बहुत ही उदास था, पर उसकी इच्छा और सपना कभी नहीं कम हुआ। वह हर दिन रात को आसमान को देखता और चांद की ओर इशारा करता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग अचंभित हो जाते थे। उनमें एक दिन एक विज्ञानी लड़के के पास गया और उससे बात की। विज्ञानी ने उस लड़के की समस्या को समझा और कहा, तुम अपने सपनों को खो नहीं सकते। तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और मेहनत करते रहो। वह लड़का उसके कथनों पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की पूरे दिल से मेहनत करने लगा। वह अपनी अध्याय के ध्यान देने लगा और संगठनशीलता से काम करने लगा। उसने अपने दिनचर्या को नियमित बनाया और बड़े संघर्षों का सामना किया। कुछ समय बाद वह लड़का अपने बड़े सपनों को पूरा करने का अवसर प्राप्त करता है। उसे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिलता है और चांद पर जाने का सपना साकार होता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और संगठन उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, संदेश मिलता है कि हमेशा अपने सपनों का आदर करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। चाहे आपके आसपास के लोग इसे संभव नहीं माने, फिर भी आप खुद माने। लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत असाधारण और संघर्ष आपको अपार सफलता तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार रहें। संघर्ष करें और आगे बढ़ें। याद रखिए, अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना आपने उससे मांगा था। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है। इससे कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखते नहीं, फिर भी हर संकट में दौड़ के आते हैं। हाथ भी दिखने नहीं, लेकिन सर पे फिर आते हैं। बस यूँ समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरे कृष्ण काम आते हैं। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी नहीं बदल सकती, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसा पानी में तैरते नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां, सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देता, स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रह गए।
सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार मानने हो फिर भी साथ न छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और आपके दिखावे से इंसान। आप ही पे निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाते तो यह मत समझना कि समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद ही नहीं किया हमें। अगर उस साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं वहाँ प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोगता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो पाता। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय बहुत कम है। जो चीज़ें तुम्हें रुलाती हैं वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा में विश्वास के साथ करता है, इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उस परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब वो दूसरों के कष्ट पे हंसना शुरू कर देता है। गुरु के पास जाकर विनती और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत और कर्म ना करने के विषय में भी तू अग्रसर ना कर। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा शक्ति वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।